हाँ भाई, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था यार, ठीक है। अब डिसोल्यूशन चैप्टर में हमने क्या कर रहे थे सर, हम क्वेश्चंस करने के मतलब सीक्वेंस में बढ़ चुके थे हम, ठीक है। पहले के कंसेप्ट नए नए समझते रहते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और जो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो हम अलग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं आगे। टी.एस. ग्रेवल 2021 से स्टार्ट कर रखी थी अपने, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं तुम्हें टी.एस. ग्रेवल 2021 से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिया था देख के बताओ जरा। सर हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया था। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 32 करना है, ठीक है। 32 में क्या बोल रहा है जरा देखो। माइकल जैक्सन और जॉन वाला क्वेश्चन है। पहले तो ये पता लग गया 3 बंदे हैं और ये पार्टनर है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो सर, इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि 31 मार्च 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप अपनी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है। ये भी समझ में आ गया, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। अब सर करना क्या है, कोई बोले या ना बोले सर हमें पता है मेनली 3 या 4 अकाउंट बनते हैं। 3 तो बनेंगे, चौथा डिपेंड करता है। पहला अकाउंट बनता है कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड कैश अकाउंट। अब सर बनता है क्यों, इसके रीज़न, असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स बंद करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। बेसिकली हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी खुली हुई है कैसे पता लगेगा, सर जिसका बैलेंस पड़ा है वो तो बैलेंस शीट में दिख रही होगी। अब बैलेंस शीट को हमने खत्म करना है, बंद करना है बैलेंस शीट वाले अकाउंट्स को। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें कुछ नई चीज़ें पता लगी थी। सिर्फ एसेट्स ही नहीं आती, एसेट भी आते हैं, एक्सपेंडिचर भी आते हैं लॉन्ग टर्म वाले, और लॉसेस भी आते हैं। वैसे ही लाइबिलिटीज़ में भी आते हैं, प्रॉफिट्स भी आती हैं, लाइबिलिटीज़ भी आते हैं, रिजर्व्स भी आती है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बंद करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट्स और लॉस बंद करने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इक्वलाइज करने के लिए लास्ट में क्या, कैश अकाउंट। और सर ये चौथा अकाउंट बनता है पार्टनर लोन अकाउंट। वो डिपेंड करता है अगर है या नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरा देखो है या नहीं है। सर इस क्वेश्चन में है लोन बाय माइकल, तो वो ही बनेगा, ठीक है। तो फिर तब देखेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहले एसेट्स बंद करनी है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, खत्म करनी है क्रेडिट। जनरल एंट्री में क्रेडिट करने क्या हो जाएगा, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 लैंड बिल्डिंग, और डालेंगे कहाँ पे इसको खत्म करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक डेटर, और बाकी 2 क्या है, प्रॉफिट लॉस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये क्या है सर, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस, यानी कि लॉस है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लॉस है सर, भी राइट ऑफ करना रहता है, लॉस कहाँ जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इनको बाद में देखेंगे हम। आज जो लाइबिलिटीज़ में सर मुझे तो एक ही लाइबिलिटी नज़र आ रही है अभी तक, क्या, क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी नज़र आ गई, ठीक है। और सर लोन बाय माइकल, ये पार्टनर लोन का अलग अकाउंट बनाएंगे। सर WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व का टाइप है बाद में देखेंगे ना, प्रॉफिट का पार्ट होता है रिजर्व, तो प्रॉफिट का बंटेगा अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, ठीक है। इसके अमाउंट्स फटाफट फिल करो। 50, 50, 57, 50, 50, 57, ठीक है। और ये क्रेडिटर 40,000, ये लो, ठीक है। ठीक है जी, और देखो बस सर इतना ही है। अब हमें आगे क्या करना है, इनको अकाउंट बंद करने से वास्तव में क्या पेमेंट आ गई और चली थोड़ी गई, अभी रियलाइज़ कराएंगे। देखो रियलाइज़ कैसे हुआ। इसने बोला कि ना रियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, एक हमारी कोई लाइबिलिटी थी किसके लिए, डैमेज डूमेज के करके केस हुआ था हमारे ऊपर कि इन्होंने ना, मैं इनकी वजह से मेरा डैमेज हुआ, किसी कंज्यूमर ने कर दिया होगा। तो हमें पता भी था, हमें लग भी रहा था कि होगा, पक्का पता था, हमें पक्का पता लग गया था। और पक्का ना पता होता फिर सर एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती, फिर से कोई मतलब नहीं था अभी, वो फिर कभी देखेंगे। इसने कहा 20,000 की लाइबिलिटी राइज हुई, और 20 में से 5 तक का प्रोविजन पहले बना रखा था हमने। सर 5 तक का कह रहे हैं कि बुक्स में प्रोवाइड था, जरा बैलेंस शीट में वो प्रोविजन कहाँ दिखाएंगे, सर लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में तो कभी दिख ही नहीं रहा मेरे को, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, इसने अपनी आंख पे पट्टी बांध दी। कैसे, कहता लाइबिलिटी है 5,000 की, मैंने पता है कहाँ बांध दी, कहाँ पे कवर कर दी, ये पर्दा कर रखा है। इसको खोलेंगे ना तो 35,000 के क्रेडिटर हैं और 5,000 की लाइबिलिटी है। इसको मैंने अलग ना दिखा के ये कह दिया 40,000 देने हैं, ठीक है। तो 40,000 में 5,000 इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। कहता 5,000 की लाइबिलिटी थी, हमने सोच रखा था इसमें 5,000 आएंगे, पेमेंट करने की बारी आई तो क्या हुआ,
20,000 की पेमेंट हुई, कोई बात नहीं, टू कैश। अब देखो वो 40 जो है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, 35,000 नॉर्मल क्रेडिटर्स, 5,000। सर हमारा हाथ दुख रहा था अलग से लिखते हुए तो हमने लिखा नहीं, हमने एडजस्ट कर दिया, इकट्ठा 40,000 क्रेडिटर दिखा दिया। अब ये कह रहा है इस 5,000 के लिए हमें 20,000 देने पड़े। ये 35,000 कुछ नहीं बोला क्या? सर कुछ नहीं बोला, जरा देखो कुछ बोला है क्या नहीं बोला। सर क्रेडिटर के बारे में इसने और कुछ नहीं बोला। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। मैंने तुम्हें एक नोट बताया था क्या, विदाउट इंफॉर्मेशन इट इज कंसीडर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज टू बी पेड ऑफ बट नो अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम एसेट्स। मतलब अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, किसी पर्टिकुलर एसेट के बारे में, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में मान लो कुछ ना बताए, तो क्या मानेंगे? ये या तो बिक नहीं पाई या फिर बिक गई, बहुत पुरानी थी, 1 भी रुपया नहीं आया, ऐसे मानते। बट लाइबिलिटी है, कुछ ना कहे तो मानते पूरी पूरी पेमेंट करी है। इस 5,000 का बता दिया, इस 35 का नहीं बताया, मतलब कुछ नहीं का सेम अमाउंट मान लें कि पेमेंट कर दी। टोटल पेमेंट कितनी होगी? 55,000 लिख सकता हूँ मैं क्या? क्रेडिटर्स के हेड के अंदर 55,000 की पेमेंट होगी। डर मत जाना कि 40,000 की जगह 55,000 क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, 35 और 5 में बांट रखा था, 5 वाले की 20 पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अच्छा चलो भैया समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं, अपने थोड़ा सा बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे तो और बढ़ाते हैं। बाय। अब सर कैश की बातें करते हैं एसेट्स से। एसेट्स बंद करी तो यहाँ पे कैश आएगा, तो यहाँ पे लाइबिलिटी खत्म करी थी तो यहाँ पे इनको पेमेंट करनी पड़ी, तो टू कैश गया ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा वैसे भी जब टू कैश जा रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट में आएगा ना। और सर इससे सर प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकम हो रही है, एसेट से बेच के पैसा आ रहा है, इनकम है, इनकम करते क्रेडिट। कौन बोलता है ये? नॉमिनल। इससे ये बात प्रूफ होगी हमारी क्या, कि रियलाइजेशन अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा क्या क्या आया देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, तीनों आई है, डेटर कैश आया इनका, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। अमाउंट देखो फटाफट इनकी, 40, 30 और 42, 40, 30, 42, ठीक है। और कुछ? सर ये कह रहे कि कार थी, अब कार एसेट होएगी, बट कहता डेप्रेशन लगा लगा के राइट ऑफ कर दी पूरे तरीके से हमने, कहाँ से? बैलेंस शीट से, तभी तो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही कार। अच्छा अब क्या हुआ यार, हमने वैसे दिखा दिया, फिजिकली तो पड़ी थी, कबाड़ में ही बेची ना तो 20,000 रुपये मिल गए, एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट होगी है। और ये 20,000 की चीज़ कौन लेके गया जरा देखो, ये कहता लेके चला गया कौन? माइकल। अच्छा माइकल लेके गया, माइकल को एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एम्स कैपिटल। क्यों, क्या किस बात की हमने इसकी कैपिटल वो करी है, डेबिट करी है, क्यों कैपिटल कम कर दी? कहते हैं पहले जितने रुपए देने थे ना उसको, अब उससे 20,000 कम देने। मैंने कहा क्यों? कहता 20,000 दे दिए। मैंने कहा नहीं यार कैश तो गया नहीं। कहता कार की वैल्यू दे दी ना, कार जो बेची थी उससे पेमेंट आई थी ना, वो दे दी हमने। कितनी? ये है कार, कार बोल दो, या ना इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, अब ये वो एसेट है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट है ये। अच्छा कितनी है भाई? ये 20,000 की पेमेंट आ गई, इसकी कैपिटल कम कर दी। वो कहता है ऐसे ही नहीं लेके जा रहा मैं, चिंता मत करो, एक ना तुम्हारे कोई खर्चा था फर्म का जो बुक्स में तो नहीं दिखा रखा था, बट असल में हो गया जब डिसॉल्व करने की बारी आई। वो खर्चा कितने का हुआ? 20,000 रुपये का। और कह रहे हैं नोट प्रोवाइडेड इन बुक्स, मतलब बुक्स में प्रोवाइड नहीं था। हमें मतलब नहीं, हमें तो इफेक्ट देखना है। फर्म के यहाँ से अगर कुछ ना बोलता, पेमेंट करनी पड़ती, कैश चला जाता, फर्म को पेमेंट करनी चाहिए थी ना, हमें क्या मतलब बुक्स में था या नहीं था, फर्म को पेमेंट करनी चाहिए थी, बट फर्म ने नहीं की। क्यों? उसके ब्याह पे इसने कर दी। फर्म कहती थैंक यू तेरे को हम कर देंगे, कैपिटल बढ़ा दी, वादा कर दिया तेरे को और ज़्यादा पेमेंट करेंगे, जितनी पेमेंट करनी थी उससे 20,000 की ज़्यादा पेमेंट करेंगे। एक तुम्हें चीज़ समझ में आई? अगर ये पॉइंट हम छोड़ भी देते ना तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होता हमारा। क्यों? सर अमाउंट सेम क्रेडिट डेबिट हुई है, ठीक है, ऐसा होता नहीं जनरली, बट फिर भी बताया है तुम्हें, इसमें ये मैकेनिज्म चलता आ रहा है। अच्छा और सर ये कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुए हैं 1,200 रुपये के। सर पेमेंट हुई है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200 रुपये के, कोई दिक्कत नहीं है। 56,200 रुपये आगे। और कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टोटल कर दो फटाफट इसको। अच्छा देख लो कोई एडजस्टमेंट ना हो कोई और। नहीं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है भाई, ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, बस फिर टोटल करो फटाफट इसका। ये हो गया अपना 157, 2 लाख 20, 233, 200, 233, 200, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 112, 132, 172, 172 हो गया ना, 28, 31, 61। हाँ भाई क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 61,200 रुपये का। क्या है ये लॉस? सर पता कैसे लगा लॉस है? यार डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो डेबिट ज़्यादा आ रहा था, तभी क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आई है। और डेबिट किस चीज़ की अमाउंट्स होती हैं? लॉसेस की और एक्सपेंसेस की। इससे पता लगे। और कैसे निकाली हमने ये? सर प्लस माइनस करके। अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं बोलते, अकाउंट्स में बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये स्पेस कम होएगा ना, वरना इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। 233, 200 आ रहा होगा शायद तक ना। और पार्टनर 3 है, पार्टनर के नाम के आगे क्या लगेगा? कैपिटल M, जैक्सन और जॉन, ठीक है। वर्ड के आगे लगेगा कैपिटल, 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 ठीक है। अच्छा चलो रेशो बताओ क्या दे रखा है इसमें? सर 1/2, 1/3, 1/6। समझ नहीं आया तुम्हें? यार सीधा यहाँ ऐसे कर लो, इसका 1/2 कर दो और उसका 1/6 कर दो, या फिर सीधा रेशो निकाल लो। पता है क्या? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। एक बात याद रखना, जो रेशो प्रेजेंटेशन है ना, रेशो फॉर्म की जो प्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, वो कभी भी डिवाइड को या फिर ऐसे मतलब फ्रैक्शंस को ना सपोर्ट नहीं करती। वो कहती नहीं, नॉर्मल इंटीजर में चलेगा, जैसे 5, 3, 2, 2, 1, 4 ऐसे चलेगा। अब इसको एक जैसा कैसे बनाएं? सर रेशो में एक रूल होता है, तीनों रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो ओवरऑल सेम रहेगा। अच्छा सर इसका एलसीएम ले लो, 2, 3, 6 का एलसीएम 6, इस सब को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो चेंज नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा क्या आएगा? 3, 2, 1, ये रेशो बन गया हमारा, ठीक है। 3, 2, 1 है, देखो कितना आएगा अभी ये 10, 200 आया क्या? ये आया हमारा 20, 400, ये आया हमारा 30, 600, ठीक है। ये होगा फर्स्ट। सेकंड क्या बनाते हैं? सर अब हमें पता है, आपसे पहले बना लेंगे हम। क्या बनाते हैं बता तो दो। कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माइकल, तुम पूरा नाम लिखा करो यार, मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, स्पेस की थोड़ी दिक्कत रहती है, बाकी तुम अदरवाइज पूरा ही नाम लिखना। माइकल, जैक्सन, जॉन। हेलो हो गया। अब करते हैं सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? सर फर्म की बुक्स में बन रहे हैं तीनों अकाउंट। फर्म की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट या फिर वो अमाउंट शो करती है जो फर्म ने पार्टनर को देनी है। फर्म ने जो भी अमाउंट से देनी होती है वो लाइबिलिटी बोलते हैं ना। अभी मैंने कल को किसी को अमाउंट देनी है तो मैं क्या बोलूँगा? आज मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इसीलिए इसका बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं हम। डेबिट में एसेट आता है या फिर कोई पेमेंट लेनी होती है तो आता है। देखते हैं क्या सिस्टम बन रहा है इसका। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 60, 40, 10। 60 इनसे गलती होगी, आउटर कॉलम में दे दिया, ठीक है। 60, 40, 10, ठीक है। और सर कुछ आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। देखो बाय एम्स कैपिटल है, क्या करें सर? जहाँ भी अब नाम आया है ना अब तक किसका, पार्टनर्स का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो। पहले तो एम का नाम आ गया। एंट्री क्या बनी होगी सर? एंट्री 2 मिनट बता दूंगा। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दो। कितना? 20,000 रुपये एम के कॉलम में। वैसे यहाँ भी एम आया है, क्या बनना है? एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन टू एम कैपिटल। एम कैपिटल बना रहा हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, कितना?
एम के कॉलम में 20,000। वही मैं कह रहा हूँ, तुम ये एंट्री छोड़ भी सकते हो कि सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और कोई बात कह रहा है ये सर? एक ना इसको यार प्रॉफिट भी ले ही आओ यहाँ पे, लॉस जो है क्या एंट्री भी नहीं होगी, एम जैक जोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। कितना कितना है? 30,600, 20,400, 10,200, ठीक है। अच्छा सर, ये बात कर ली। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट के आइटम्स। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सर पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या फिर रिजर्व। अच्छा कितना है? 21,000 रुपये है। 21,000 तो बांटो इसको, 3:1 में बांटेंगे ना, रेशो का तो निकाला था अभी हमने, 3:1। ठीक है भाई, 3:1 में बांट दिया। और कोई चीज़ बता रहे हैं? हाँ सर, एसेट साइड में 2 अकाउंट पड़े हैं, प्रॉफिट लॉस और एडवर्टीजमेंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, इसका मतलब क्या है, ये लॉसेज है, लॉसेज भी बांटेंगे। अब सर जब इनके प्रॉफिट बांटा तो इनकी कैपिटल बढ़ गई, तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल घट जाएगी, इनकी कैपिटल बढ़ रही है तो यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट है, 5,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, 2,000 रुपये और आगे, मैं क्या कर रहा हूँ, अब 7,000 पड़े। कैसे निकाला सर? 5,000 थे प्लस के पहले और 2,000 और प्लस कर दिया, मतलब जो ऊपर साइन था वही नीचे साइन लेके आए, तभी सेम हुआ ना। अब हम 11th में हो गए, 12th में हो गए, अब हमें साइन का रोला खत्म, अब हम डेबिट क्रेडिट बोलते होते हैं, मतलब लाइबिलिटी मेरी या फिर कैपिटल 5,000 की थी, अब कैपिटल बढ़ा रहा हूँ तो क्रेडिट कर दिया ना, टोटल 7,000 क्रेडिट कर दिया। क्या एंट्री हुई है? 2,000 क्रेडिट करा है कैपिटल को, सारे क्रेडिट कर दिया, लॉस में डेबिट कर देंगे, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अच्छा कितना है जरा देखो, पी एंड एल की अमाउंट 15,000 रुपये की, कितने की है? 15,000 की। और एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, लॉस की तरह ट्रीट करो आप इसको। अच्छा कितने की अमाउंट है सर? 6,000 की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ये लो, और कुछ बोल रहा है ये सर? और कुछ खास तो इसने बात नहीं बोली, तो बस ठीक है, खास बात नहीं बोली तो अब करो फिर, क्या टोटलिंग करो। ये लो, ठीक है, कितना हो गया? 90,500। ये कितना आया देखो जरा सर, ये आया अपना 30, 20, 50, 60, 61,100 आया है। $29,400 आ रहा है क्या? क्या है? 29,400। ऐसे इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालो, 47 है। ये कितनी है सर? 7, ये होगी 27, 20, 19,600। और ये कितना आया सर? 13,500। ये कितना है? 13,700 है गए, 200 यहाँ पर आएगा। अब सर सब कुछ हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, इतना तो हम 11 से सीखते आ रहे हैं। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ, बाय में और टू में बैलेंसिंग फिगर लिखे क्या, नाम क्या डालें? देखो नाम डलेगा कैश। अब सर क्यों नाम डलेगा कैश? बैलेंस शीट डालते आ रहे हैं, बैलेंस शीट अगर तुम जब भी डालते हो ना, उसके बाद तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बैलेंस शीट बनती है और उसमें वो बैलेंस दिखाया जाता है। अरे बैलेंस डालना मतलब अभी बकाया है, बकाया रखेंगे तो फॉर्म चलानी पड़ेगी आगे। क्वेश्चन में कह दिया फर्म आज बंद कर रही, सेटलमेंट कर दो। सेटलमेंट कैसे करेंगे भाई? पेमेंट कर दो जितनी देनी बनती है। फर्म कहती है एम पार्टनर मैंने तेरे को 90,500 देने हैं और ये माइनस करा था तो कितना आया था, मतलब 29,500 तेरे को इस साइड ज़्यादा आ रहा है, मतलब देने वाले बन रहे हैं, दे दो। कैसे एंट्री कर दी? एम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, पेमेंट कर दी ना। अच्छा कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग फिगर से।
अब सर यहाँ क्या करें, 13,700 लेने थे, डेबिट में है ना, मतलब लेने एसेट है इसकी, पार्टनर की, ये अमाउंट एसेट है फर्म के लिए, मतलब एसेट क्या होता है, इससे अमाउंट रिकवरी होगी, जिससे फ्यूचर में जिससे अमाउंट मिलने वाली होती है उसको बोलते हैं एसेट। 13,700 मिलने वाले हैं और 13,500 देने हैं, मतलब 200 मिलने थे। कहते भाई जो उनको घर से पैसे लेके आ, वो पैसा लेकर आया, कैश अकाउंट एंट्रियाँ कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्म कहती कैश आ रहा है मेरे पास, कहाँ से, अपने पार्टनर जोन से, और ये निकाला कैसे, प्लस माइनस करके। हम 11th और 12th में प्लस माइनस को प्लस माइनस नहीं बोलते, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये बात समझ में आ गया सर। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, एक अकाउंट की 2 बैलेंसिंग फिगर कैसे हो सकती है, हो सकती है, ध्यान से देखो क्या वास्तव में एक अकाउंट है ये ग्रुप ऑफ अकाउंट है, इसके अंदर असल में 3 अकाउंट पल रहे हैं। 3 अकाउंट कैसे पल रहे हैं, एम का डेबिट क्रेडिट, जैक का डेबिट क्रेडिट और जोन का। 2 अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट में, एक अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट में, ना कि टोटल एक अकाउंट नहीं है ये तो हम अपने कंफ्यूज ना हो, टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो, इस वजह से हम ऐसे करते थे कि तीनों में एक अकाउंट बना लेते हैं, अदरवाइज ये 3 अकाउंट्स हैं। अच्छा एक किसी ने बोला माइकल से ना लोन लिया हुआ था फर्म ने, तो उसकी सेटलमेंट भी करनी है। अब सर पता कैसे लगा लोन वाला, देखो बैलेंस शीट में दे रखा है, अब बैलेंस शीट में दे रखा है, मान गए ये कैसे पता लगा, लोन लिया है फर्म ने, लाइबिलिटी में दिखा रखा है ना, लाइबिलिटी मतलब कल को पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा कितनी अमाउंट है, 10,000 रुपये। सर लाइबिलिटी है फर्म की क्योंकि पैसा ले रखा है, लाइबिलिटी का बैलेंस यहाँ भी बताया था क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस BD कितना 10,000। अब सर कुछ नहीं कहा तो क्या मानेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी, टू कैश अकाउंट 10,000। इसका मैंने तुम्हें अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी बताया था, क्या पहले इस 10,000 को यहाँ पे लिख दो टू एम्स कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे एम लोन अकाउंट दिखा के कैश कम हो जाएगा हमारा। हो क्या रहा है, एम को हमने 10,000 29,400 पे कर दिए और यहाँ कितने पे करे 10,000, टोटल कितने पे करे हैं 39,400, तुम वहाँ भी लिख सकते थे, अल्टरनेट ट्रीटमेंट ये होता, आंसर सेम आता है बिल्कुल। 4th सर लास्ट एंड फाइनल अकाउंट रहेगा क्या, अब फाइनल अकाउंट वो वाला नहीं कह रहा मैं 11th वाला, कहीं बैलेंस शीट बनाने लगो लास्ट में, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। कैश अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते, बैलेंस शीट तो जो बनी हुई थी वो खत्म करा है हम, सारे अकाउंट्स एसेट्स लायबिलिटीज यहाँ खत्म कर दी, प्रॉफिट्स लॉसेज यहाँ खत्म कर दिया ना, ठीक है। कैश को भी यहाँ खत्म करने की बारी आ रही है, कैश का बैलेंस दे रखा है जरा देखो, लोन को यहाँ खत्म कर दिया ना, कैश का बैलेंस दे रखा है सर हमें 3,000 रुपये। अच्छा और अब सर जहाँ भी इतने सारे विश्व में 4 अकाउंट जो हमने बनाए हैं 3 अकाउंट, इसमें जहाँ भी कैश वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे पोस्ट कर दो, पहले कैश वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट में क्या बनेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा 1,12,000। इसलिए मैं ये इनर कॉलम में लिखता हूँ कैश वाली अमाउंट, सीधा बाहर में नहीं लिखता, अगर बाहर में लिखता तो यहाँ मुझे सीधा मैं एक बार वहाँ लिखता, टोटल करना पड़ता, ठीक है। ठीक है भाई, अब आता है यहाँ पे भी कैश आया होगा, देखो जरा, हाँ सर आया ना, कितना होगा फिर ये 56,200, एंट्री क्या बनी थी रियलाइजेशन टू कैश, कैश में आ गया बाय रियलाइजेशन, और सर यहाँ भी कैश आया है, मतलब गया है, कैश का वर्ड का नाम आया, मैं ये बोल रहा हूँ, एंट्री क्या बनी एम जैक टू कैश, कैश अकाउंट में क्या आएगा बाय एम स्कैप अकाउंट, नॉर्मल पोस्टिंग कर रहे हैं अपने, ये ज़्यादा चक्कर की बात नहीं है कोई, बाय जैक स्कैप अकाउंट, कितना कितना है 29,400 19,600। यहाँ पे कैश एक और आया है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू जोन, टू जोन्स कैपिटल अकाउंट है ना 200 रुपये। यहाँ पे सर ये रहा कैश, एम्स लोन टू कैश एंट्री बनी होगी, कैश में आएगा बाय एम्स लोन अकाउंट, कितना 10,000। अब सर जैसे हम वहाँ करते थे, बैलेंस शीट सेम आई थी तो क्वेश्चन सही था, वैसे ही यहाँ होगा, कैश अकाउंट सेम आया था तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। कितना आ रहा है ये 1,12 1,15 1,15,200, यहाँ पे कितना आ रहा है 1,5 1,4 1,14 1,15 1,15,200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है इसका मतलब, क्योंकि बैलेंस शीट की जगह कैश अकाउंट इक्वल आ गया। सर ऐसा क्यों होता है, कैश अकाउंट इक्वल आ जाता होता है यार, हम लोग कुछ रख नहीं रहे ना,
टोटल कैश इतना पड़ा था, इतना और आ गया, यहाँ पे पेमेंट कर दी, जो बचा हुआ था वो यहाँ पेमेंट कर तो दिए, देखो कुछ यहाँ पेमेंट कर दी, कुछ यहाँ, ठीक है, ये ऐसे पेमेंट कर देते हो तो कुछ रखते नहीं ना, तो ये नोट करो। बाकी अगला क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करते हैं, अभी रुको। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है सर, प्रशांत और राजेश वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सर पहले ये बताओ, पता कैसे लगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन बाद की बात है, लिखा हुआ है प्रशांत और ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स और लॉस। कौन शेयर करता है प्रॉफिट्स और लॉस? पार्टनर। कन्फर्म हो गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब सर बैलेंस शीट के जस्ट बाद देखो क्या लिख रखा है, ऑन दैट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे ये डिसाइड हुआ कि वो डिसॉल्व करेंगे फॉर्म, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। सर कुछ बोले ना बोले हम अकाउंट्स बनाते हैं, क्या पहला बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, किस चीज़ के लिए सर? हमारा मकसद अब क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करना हो चुका है मकसद हमारा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट, सारे अकाउंट्स के बैलेंस तो बैलेंस शीट में आते हैं, तभी तो इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट खत्म करनी है, बंद करनी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को यहाँ खत्म करेंगे, प्रॉफिट्स लॉस को पार्टनर कैपिटल में खत्म करेंगे, लोन का अलग अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट इक्वलाइज होता है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगी, मतलब बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो जाएगी और फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बंद करना है देखो जरा। कैश का सर अलग अकाउंट बनेगा, बैंक का कैश बैंक सेम बना देंगे, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। अमाउंट देखो इसकी सर, अब 26 लिखे या 24 लिखे, मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रोविजन क्या हमारा सर, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको अभी हम लिख देते हैं, कल को भूल सकते हैं हम। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000 है, ठीक है। स्टार्ट करो। 26,000, 40, 10, 10, 60, 26, 40, 10, 10, 60, ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, और बताओ सर, बाकी सारी अकाउंट्स बंद कर दिया, एसेट साइड में हमने कैश का तो अलग अकाउंट बनाएंगे, राजेश कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हमें मतलब नहीं, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। आज जो लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट एक है बस, कौन सा, 30,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट है। और सर एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ आके बंद हो गया इस अकाउंट में, तो इसके लिए जो रिजर्व बनाया था हमने वो भी तो यहीं आके बंद होगा, ठीक है। जैसे बैड डेट पीबीडी है, डेटर इसी अकाउंट में आके क्लोज हुए हैं, तो पीबीडी भी सेम ही अकाउंट में आके क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, कितने का है जरा देखो, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपये। अब ये मत समझने लग जाना सर रिजर्व तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स है, बिल्कुल है, बट फ्री रिजर्व नहीं है ना, ये किसी पर्पस के लिए बनाए थे। जब वो पर्पस ही इस अकाउंट में आके बंद हो रहा है तो इसका रिजर्व भी इसी अकाउंट में आके बंद होगा ना। जैसे अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये किसके लिए बनाए थे, डेटर वाले पर्पस के लिए, कि डेटर बैड डेट्स ना हो जाए कल को। तो जब डेटर इस अकाउंट में आके क्लोज हो रहा है तो इसका प्रोविजन भी इसी अकाउंट में क्लोज होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। IFR हो गया, ठीक है। और एक लोन बाय प्रशांत है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर लोन अलग अकाउंट बना देंगे हम, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। बस हो गया। अब इसको रियलाइज कराओ फटाफट। कहता है इस डेट पे क्या वो प्रशांत लेकर गया 35,000 की, क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट बाय प्रशांत कैपिटल, प्रशांत को लिखते हैं P, तुम पूरा लिखना, पहले ही कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए डेबिट करिए इसकी कैपिटल, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट कर दी, कितने की लेके गया वो, 35,000 रुपये की, ठीक है। और सर अब ये कह रहा है अदर सेट्स ऐसे ऐसे रियलाइज हुई, कुछ नहीं कह रहे, कोई लेके गया, सिर्फ रियलाइज कह रहा है, मतलब पेमेंट आई है कैश में। असेट्स बंद करी तो इधर, कैश में पेमेंट आएगी तो इधर, लाइबिलिटीज खत्म करते हैं इधर, इसकी पेमेंट करेंगे तो इधर, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं देखना जरा,
डेटर स्टॉक, डेटर स्टॉक, डेटर का था फुल अमाउंट आ गई इसकी 26 के 26,000, ठीक है। अच्छा, और सर और ये कहता है स्टॉक रियलाइज हुआ 15% लेस वैल्यू पे, 10,000 है, 15% होगा कितना 1500, यानी कि 8500 पे आ पाया ये। और सर फर्नीचर कह रहे हैं 20% लेस देन बुक वैल्यू से वो रियलाइज हुआ है, 20% कह रहा है, यानी कि 8,000 पे रियलाइज हुआ होगा, 2,000 होता है, 10 का 20%। और बिल्डिंग कहता हमने बेच दी 1 लाख रुपए में, बिल्डिंग 1 लाख रुपए में बेच दी। अच्छा, और कोई बात कह रहा है ये सर? अब ये अलग बातें कर रहा है क्या, टू कैश अकाउंट, क्यों सर? ये तो बोला ही नहीं इसने ये पे करने का, मैंने क्या बोला था, कुछ ना बोले तो ये माने कि लाइबिलिटीज है ना वो तो पूरी पे करनी है, बट असेट्स कोई पे नहीं करनी। असेट्स के बारे में बोल ही दिया, जब असेट्स के बारे में कोई रिसीव नहीं होएगा, बोल दिया तो करना पड़ा रिसीव हमें। देखो 4 का एडजस्टमेंट हो गया, 5वीं इन्वेस्टमेंट वो ले गया चक्के, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज पूरी पे करनी है। अब बात आती है सर पीवीडी पे करें या ना करें। एक बात बताओ, पीवीडी के नाम की कोई चिड़िया जो है, पीवीडी नाम की चिड़िया और आईएफआर नाम की जो चिड़िया है, क्या ये वास्तव में किसी से अमाउंट उधार ली थी हमने? नहीं सर, हमें शंका थी कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा, उसको यहाँ से रिकवर कर लेंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, डेटर का लॉस हो जाएगा, उसको हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। हमने जो अभी पिछले साल प्रॉफिट हुआ था ना, उसमें से ये निकाल के साइड में रख लिया था, किसी से लोन नहीं लिया था या किसी से उधार अमाउंट नहीं ली थी। अरे जब किसी से उधार ही नहीं लिया तो किसी को पेमेंट भी नहीं करेंगे। सर ये क्यों करा फिर? ये अमाउंट हमने बैंक से उधार ली थी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक के अकाउंट से जितना हमारे खाते में पड़ा था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। सर ये तो उधार ले लिया ना, इसकी पेमेंट तो करेंगे। सर इन दोनों की हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी थर्ड पार्टी से हमने क्रेडिट पे लिया ही नहीं था कैश, ठीक है। अच्छा, कितना हो गया? और तो कोई नहीं है सर, इसमें एक और लाइबिलिटी है, जरा देखो इसमें पता है क्या बोल रहा है, नया पॉइंट इस बार देखना। कहता है हमने ना एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन पे करना था। क्या पे करना था एम्प्लॉय को? कॉम्पनसेशन। सर वो पे करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। सर अब आप कहोगे कि ये तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हो आप। सिर्फ अब ये देखो इससे हमारी फॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बुक में रिकॉर्ड था या नहीं था, सब बकवास बात। आप ये देखो, अब पेमेंट करनी पड़ेगी तो फॉर्म से कैश कम होगा या नहीं होगा? पेमेंट करनी पड़ेगी तो कैश कम होगा, कैश का बैलेंस डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। टू कैश कर रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, 10,000 की पेमेंट करनी पड़ी है। ये पॉइंट मैंने कहीं पे पढ़ाया भी था पहले। कहाँ पढ़ाया था? एम्प्लॉय के कॉम्पनसेशन के लिए जो फंड बनाते हैं हम, उस फंड को क्या बोलते हैं सर? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है भाई, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। टोटल कितना हुआ फिर? ये 40,000 ना, ये लो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन हो गया। और कुछ रह रहा है? नहीं सर, और कुछ नहीं रह रहा, बस इतनी बात थी। करो टोटल फटाफट इसको। ये हो गया 42,42,500। ओवरऑल टोटल करो फटाफट इसको। इस बार प्रॉफिट आ रहा है क्या, जरा देखना। इकसठ 500 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? तिरालीस 500 का प्रॉफिट आ रहा है। 2 मिनट भाई, ही हो गया। चेक करो यार एक बार। 60, 80, 140, 180,
186 डेबिट में आ रहा है। वो उसका दिक्कत रहेगी ना। 85, 85, 223, 502। हाँ भाई 43,500 आ गया, ठीक है। कितना आया ये? 43,500। ओवरऑल टोटल कितना आया? 2 लाख। ये थोड़ा सा ना उसमें दिक्कत हुई थी, मैंने क्या किया, 2,000 को 20,000 मान के ऐड कर लिया था, तो 2,29,500 टोटल आ गया। इसका रेशियो देखना क्या है ज़रा, क्या आया सर? ये प्रॉफिट कैसे पता लगा? सर क्रेडिट साइड में से माइनस किया ना, ये डेबिट साइड तो ज़्यादा क्रेडिट साइड आ रही है, तभी बच रहा है क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड ज़्यादा किस आ रही है, मतलब क्या है? क्रेडिट साइड किसकी होती है? प्रॉफिट्स की, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं। और ये निकाला कैसे 43,500? प्लस माइनस करके। प्लस माइनस को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, रेशो दे रखा 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पीज कैपिटल है और राजेश को लिखेंगे आर्स कैपिटल। तुम अपने अकाउंट में पूरा लिख के आना भाई, पी और आर मत लिख देना। वन और क्या है ये? 2 है ना? हाँ, ये लो भाई, ये बन गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रशांत राजेश, प्रशांत राजेश। कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होगा स्टार्टिंग में इसका। हाँ भाई, हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस देखो, पार्टनर कैपिटल क्या कह रखे हैं, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर है, प्रशांत और राजेश। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में प्रशांत का दे रखा है 50,000, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। बट इस बार इसने गेम घुमा दी। गेम घुमाने का रीज़न क्या है? राजेश का बैलेंस ना इसने असेट साइड में दे रखा है, असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इस वजह से डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे। कितना है ज़रा देखो, 30,000 रुपीज़। इसका मतलब पता है क्या है कि प्रशांत को तो इसने रुपये देने हैं 50,000 और राजेश से रुपये लेने हैं, ठीक है। तब डेबिट है। डेबिट मतलब क्या होता है? सेट। जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा उसको सेट बोलते हैं। इससे फ्यूचर में पैसे लेंगे ना, इसको देंगे तो लाइबिलिटी होगी है, ठीक है। अच्छा, अब सर देखो, स्टार्ट करो। जहाँ जहाँ पे इनका नाम आया है वो जिक्र जहाँ पे हुआ है उसकी पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे। देखो कोई जिक्र हुआ है यहाँ पे? नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार जिक्र हुआ, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब देख रहे हैं हम क्या है, हमने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में दे दिया हमने क्या, 35,000 रुपये ये वाला। और अब सर एक और बात बोल रहा है, ये जरा देखो, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पड़ा है, मतलब क्या है सर? ये फ्री रिजर्व है। अच्छा, फ्री रिजर्व है तो बहुत बढ़िया बात होगी। फ्री रिजर्व है तो इसको हम बांटेंगे, फिर इस अकाउंट को क्लोज करना है। लाइबिलिटी में पड़ा है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। क्लोज करने के लिए क्या करूँ? उल्टा कर दो, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दो। अच्छा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना, ये अपोजिट हो गया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। अब ये मत समझ लो जाना प्लस किसको मानना है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, ऑपोजिट साइन है तो बंद हो जाएगा अकाउंट। ये जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है सर? ये 56,000। अच्छा, यहां पर कितना आएगा? ये अपना कितना होगा यार? 45 का। अच्छा, ठीक है, 37,333 होगा, ये होगा
667 2:1 में डिवाइड किया 56,000 को, ठीक है। और बताओ, अब ये कह रहा है, जरा देखना, हाँ ये हमने कर दिया जनरल रिजर्व। कोई देखना एसेट साइड में कोई लॉस पड़ा है, नहीं पड़ा। बस अब तो एक ही बात रहेगी क्या सर, ये इनका नाम आया हुआ है प्रॉफिट को, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल आर्स कैपिटल। पी और आर कैपिटल अकाउंट बना रहे तो क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 29 और 14,500, बस। और तो कोई अमाउंट नहीं है, नहीं सर और कोई अमाउंट नहीं है। बाकी लोन बाय प्रशांत तो उसका अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा चलो करो फिर स्टार्ट। कितना हो गया ये हो गया अपना 1 लाख ना। इक्यासी 333 आ रहा है क्या, कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, 81,333 यहाँ पे। थ्री 167 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। बैलेंस फिगर इधर आ रही है। 2 में क्या लिखें, बैलेंस सी डी, नहीं सर नहीं, डिजोल्व हो रहा है, इसको हाथों पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस सी डी लिख दिया मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस बकाया है। बकाया होगा तो फर्म चलती रहनी चाहिए, तब होएगा बकाया। चलो बाद में दे देंगे, बाद में कैसे दे देंगे, फर्म बंद हो रही है अब। अच्छा तो ये क्या आ गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सर एक प्रशांत का लोन है क्या, तो बनेगा ये पीज लोन अकाउंट। लोन देखना लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 34,000 है क्या। फर्म ने लाइबिलिटी में लिखे मतलब पेमेंट करनी है ना इसको भी, तो बस कर देते हैं पेमेंट इसको। ठीक है। अब लास्ट अकाउंट जो मेरा रह गया वो क्या है सर, फाइनलाइज करने वाला अकाउंट, यानी कि इक्वलाइज करने वाला अकाउंट। उसे क्या बोलते हैं सर, बैलेंस शीट तो बनाने से रहे, बैलेंस शीट तो ख़त्म ही कराए हम, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। अब एक ही चीज़ रहेगी क्या, कैश अकाउंट बना दो ना। एसेट होती है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट कर दिया। ऐसा कितना है देखो जरा, कैश और बैंक को टोटल कर दो, 10 और 6 16, 10K और 6K 16,000। अब जितनी भी ये विषय में मैंने अकाउंट बना के आया हूँ ना फर्म की बुक्स में, इसमें जहाँ जहाँ कैश वर्ड यूज है वो लिख दो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसको लिखो, कितना है 1,42,500। समझ गया भाई इसको आउटर कॉलम में क्यों लिखते हैं, यहाँ पोस्ट करने में आसानी रहती है, जोड़ना नहीं पड़ता बार बार। वैसे ही कैश यहाँ यूज हुआ, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, कैश अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 40,000, इसीलिए मैंने इसके टोटल बार लिखा था। यहाँ पे देखो टू कैश ये कर रखा, एंट्री क्या बनी होगी, पी अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल आर्स कैपिटल टू कैश, कैश में आएगा बाय पीज कैप अकाउंट बाय आर्स कैप अकाउंट। कितना कितना है 81,333,3,167। एक सर यहाँ पेमेंट करी पीज लोन टू कैश, कैश में आएगा बाय पीज लोन। बेसिकली अगर तुम ट्रेंड देखने की कोशिश करो ना, वैसे तुम्हें पता होगा बट फिर भी बता देता हूँ, समझो इस बात को। कैश अकाउंट में ना तुम ऐसे पोस्टिंग मत देखा करो, सीधा देखा करो। अगर कैश कहीं से आ रहा है तो डेबिट होएगा, कैश की पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट में ना। कैश बुक बनाते थे, कहते होते थे ना कैश बुक कैसे बनाते थे, कहते थे ना कैश बुक इज सब्सटीट्यूट ऑफ, या फिर परफेक्ट सब्सटीट्यूट है कैश अकाउंट का। वहाँ पे लिखते थे पर्टिकुलर्स रिसीट्स अमाउंट देन पर्टिकुलर पेमेंट अमाउंट। क्रेडिट साइड में आती है पेमेंट्स, डेबिट साइड में आती है रिसीट्स, ठीक है। इक्वल आना चाहिए, देख लो आ रहा है क्या, ये आ रहा है 158,500, ये आ रहा है अपना 121 124 128 158 158
500, ठीक है, बस इक्वल आ गया, यही पूछा था इसने, ठीक है। तो इसको तुम करो, बाकी हम अभी करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? अशोक, बाबू और चेतन 3 पार्टनर्स हैं, मतलब क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सेकंड लाइन की स्टार्टिंग में लिख दिया दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप में भी डिसोल्यूशन वाला केस का क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस शीट खत्म करते हैं, पता ही है क्या क्या अकाउंट बनते हैं। चलो स्टार्ट करो। बैंक अकाउंट अलग से बनेगा, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। कितना कितना है देखो जरा, 58,000, 39,500, 48,000, 42,000, 50,500। एसेट्स होगी क्लोज, लॉस कोई है नहीं, लाइबिलिटीज पे आओ फटाफट। क्रेडिटर है, बीपी है, बीस और 25, 500। सर हमने बंद कर दिए अकाउंट्स, कैसे पता लगा? सर एसेट्स का बैलेंस डेबिट है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट। खत्म करने क्या करूं? सर उल्टी एंट्री कर दो, मतलब एसेट्स डेबिट है, एसेट्स को क्रेडिट कर दो, एंट्री कर दो टू एसेट्स। लाइबिलिटीज क्रेडिट है, लाइबिलिटीज वाली एंट्री कर दो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। जरा देखो मैंने वही करा है, लाइबिलिटीज डेबिट करके टू रियलाइजेशन किया है, टू एसेट्स बाय में क्या लिखे फिर मैंने, मतलब इसको अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज के किसको यूज़ किया हमने? रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। बस यही बात इसमें बतानी थी मैंने तुम्हें। चलो स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो क्वेश्चन वापस से। चलो क्रेडिटर हो गया, इधर से हो गया बीपी। और क्या बोल रहा है जरा देखो। सर लोन बाय बाबू, पार्टनर्स लोन है, अलग से बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग से। सर इस बार करंट अकाउंट भी दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहो तो करंट अकाउंट अलग से मेंटेन कर लो। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाला सुना ही होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 तरीके से पार्टनर कैपिटल मेंटेन की जाती है, एक तो फिक्स कैपिटल की तरीका है, बस आंसर सेम आता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के। अगर फिक्स कैपिटल मानते हैं ना तो 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाइज 1 अकाउंट बनता है। यहाँ 2 कौन कौन से बनते हैं? कैपिटल और करंट। यहाँ पे सिर्फ एक बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सारा यही चलता है, और यही चलता है जनरली भी। इस बार इसने ये बोल दिया कोई नहीं, करंट अकाउंट का तो अलग बना लेना, या फिर लोन की तरह इसको इसमें ट्रांसफर मार देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्या बोल रहा है ये? सर अब ये पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्रेडिटर होगा, बीपी होगा, अब रियलाइज करवानी है एसेट्स। मशीन लेके गया 45,000 की, बाबू की कैपिटल कम हो जाएगी, पैसे कम देने पड़ेंगे अब मैं, क्यों? 45,000 की तो मशीन ही ले गया ना, कैश में पेमेंट कम करनी पड़ेगी। तो बाय बाबू को लिख रहे हैं 20 कैपिटल, क्या लेके गया? मशीन 45,000 की। और अब सर कह रहा है अशोक ने टुक ओवर की इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की। अशोक इन्वेस्टमेंट ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, अशोक की कैपिटल कम हो रही है, क्यों? अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। कहता थोड़े बहुत मैं इन्वेस्टमेंट ले जाता हूँ। कितने की लेके गया इन्वेस्टमेंट? 40,000 रुपये की। और जरा देखो चेतन क्या लेके गया, इसकी एडजस्टमेंट होती जा रही है ना, इससे पैसे नहीं आए ये ले गया, इससे पैसे नहीं आए ये ले गया, ऐसे करके चलते रहे। मशीन ये ले गया, इन्वेस्टमेंट ये ले गया, ठीक है। ठीक है जी भाई, अकाउंट्स बंद करते हैं यहाँ पे, इनसे पैसा आएगा यहाँ पे। लाइबिलिटीज के अकाउंट्स बंद करें डेबिट में, यहाँ पे इससे पैसा पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा
चेतन लेके गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000 की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट होगी, ये लो सर, ठीक है। अच्छा, और कुछ बोल रहा है जरा देखो आप। सर और कुछ मेरे को तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं। कहता रिमेनिंग एसेट्स कैसे कैसे रियलाइज हुई, बस रियलाइज हुई है मतलब पैसा आया, ऐसा कोई लेके नहीं गया। रियलाइज वर्ड जहाँ पे आ जाए वो टेक ओवर के अपोजिट होता है। कौन कौन सी बच गई, डेटर और स्टॉक। क्या क्या कह रहा है डेटर और स्टॉक में, 56,500 और 36,500। ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या, नहीं सिर्फ क्रेडिटर की बातें कर रहे हैं, कर लेते हैं। पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ बोले ना बोले बताया था तुम्हें, कुछ ना बोले लाइबिलिटीज़ पूरी अमाउंट से पेमेंट पेड की जाती है। बट अगर मान लो कोई एसेट्स के बारे में, मान लो स्टॉक के बारे में ना बोलता, तो फिर स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे सेम अमाउंट नहीं ट्रांसफर होगी, फिर ये मान लेंगे स्टॉक बिका ही नहीं। ठीक है, ये एक अजम्पशन लेके ही इस चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर बीपी 20,000, जरा देख लो कैसे कह रहे हैं, कुछ डिस्काउंट तो नहीं दिया। हाँ कहता है डिस्काउंट 7% दी है। अब दिमाग में क्या रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तुम कहोगे सर पहले भी हम करते आए हैं क्वेश्चन, 7% होता है उसमें से डिवाइड बाई 1 साल 1 महीने करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जरा ध्यान से देखो, उसमें 7% कह के पर एनम लगा होना चाहिए था। फिर 7% टोटल है, 20 का 7% 1400, यानी कि 18,600 पेमेंट करी है, 1400 डिस्काउंट दे दिया उसने हमें। और बीआर के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो पूरी पूरी पेमेंट करी होगी भाई। अच्छा, ये पेमेंट की बात होगी, रिकॉर्डेड पेमेंट्स की ना। एक कहता ऑफिस कंप्यूटर था, वो बुक्स में तो नहीं दिखा रखा था मैं, बट वो बिक गया, कितने का, 9,000 रुपये का। इसको क्या बोलते हैं सर हम, सर हमें पता है अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं इसको। हमें क्या मतलब है बुक्स में था या नहीं था। हाँ भाई ये बताओ हमारे को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जब बेचेंगे पैसा आएगा, पैसा फॉर्म में आएगा, क्योंकि था तो फॉर्म का ही, भले बुक्स में था या नहीं था तो अलग बात है। 9,000 रुपये आ गया, ठीक है। अच्छा, और एक सर रियलाइज़ करवाने के एक्सपेंसेस हुए हैं 3,000 रुपये के। एक्सपेंसेस तो पे किए जाएंगे, पे करेंगे, टू कैश होएगा। टू कैश वाली चीज़ें इधर पेमेंट आती है ना, पेमेंट और एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, प्रॉफिट्स और इनकम क्रेडिट में आता है। कौन बोलता है नॉमिनल अकाउंट, इससे ये बात प्रूफ होगी कि ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस। इतना ही था बस। देखो कितना हो गया, 43 और 46 है ना, 47,100 हो गया। ये देखो ठीक है जी, 1,02,000 हो गया। और कुछ बोल रहा है जरा देखना सर, और कुछ तो नहीं बोल रहा ना, ये नहीं बोल रहा भाई। टोटल करो फटाफट, करो टोटल करो फटाफट। दो 87,500 आ रहा है क्या इसका। चौबीस सौ आ रहा है क्या इसका, कितना आ रहा है, 2,400 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। कैसे पता लगा सर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आ रहा है ना ये। सर फिर डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हो, लॉस वाली साइड में, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा रूल है कि जर्नल एंट्री में चाहे डेबिट और क्रेडिट इक्वल करते हैं, वैसे ही हमारा अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल करना पड़ता है हमें। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कौन कौन है ये दो पार्टनर्स, जरा देखना मेरे को बताओ।
3 है, अशोक बाबू चेतन, वही 1 2 1 3 1 6 है यार। देखो रेशो कैसे बनाएंगे अब, ये मैंने तुम्हें बताया था। वैसे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देना रेशो को तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम देख लो इसका, 2 3 6 का 6 आएगा, 6 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3 2 1, 3:1 रेशो है इसका। अच्छा 3:1 रेशो है, 2400 को बांट दो किस किस में, ए बी, अशोक बाबू चेतन, नाम के आगे कैपिटल जरूर लगाएं, सावधानी बरतें। ये लो भाई 3:1 रेशो है इसका, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाते सेकंड क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अशोक बाबू चेतन, अशोक बाबू चेतन। तुम भाई नाम पूरा लिखना, मैं तो यहाँ पे स्पेस की वजह से होता है, ठीक है। थोड़ा ये लाइट हो रहा है यार, इसको रिफिल कर लें, 2 मिनट रुकना ना। हाँ भाई अब हम बना रहे थे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है सर, लाइबिलिटी होती है फर्म की, इसी वजह से क्या होगा, क्रेडिट से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। कितना जरा देखना, 70 55 और 27, 70 55 और 27, ठीक है। ये हो गया सर। अब यहाँ पे जहाँ भी नाम हुआ ना इनका जिक्र हुआ है ABC का, वो यहाँ पे पोस्ट भी करना है, वो हुआ वो जिक्र ना। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए के कितना जिक्र हुआ है भाई, 40,000 का, बी का कितना जिक्र हुआ है, 45 का, और सी का 55 का ना। ये लो इसकी बातें होगी। यहाँ पे कोई जिक्र हुआ है, हाँ सर यहाँ पे प्रॉफिट का हुआ है ना, तो लिख देते हैं क्या, एंट्री होगी रिलेशन टू ABC। ABC अकाउंट बना रहे हैं, इनकी पार्टनर अकाउंट बना रहे हैं कैपिटल वाला, तो यहाँ पर आएगा क्या, 1200 800 400, ठीक है। अच्छा और सिर्फ प्रॉफिट है या फिर रिजर्व नहीं, कुछ नहीं है। अब करंट अकाउंट है, इसके 2 ट्रीटमेंट है, वही यार देखना जरा। यहाँ तो आप एक काम करो यार, देखो करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट, तो लाइबिलिटी में लिखी है ना अमाउंट, ये पार्टनर्स की है, पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का ही करंट अकाउंट है। फर्म ने अपनी लाइबिलिटी में दिखाई है, मतलब पेमेंट तो करनी है इसकी। अब यहाँ तो एक काम करो, पार्टनर करंट अकाउंट बना के इन तीनों के बाय बैलेंस BD दिखा के और फिर टू कैश कर देना। और यहाँ फिर सीधा उसको बनाओ ही मत, क्या करो उसको बाय बैलेंस BD करके 2 में दिखा देना, क्या जैसे दिखाता हूँ आपको मैं करके। ABC, ABC, थोड़ा स्पेस का रहा है यहाँ पे यार, बट कोई बात नहीं। ये देखो क्रेडिट साइड में दे रखा है इनका बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कितना कितना है, 10 5 और 3, 3K लिखा है इनकी 3000। अब इसको या तो तुम बाद में सारी ट्रांजैक्शनें करके और फिर तुम कर दो, या फिर मतलब 2 कैश कर देना, और यहाँ फिर कोई कैश मत करो, यहाँ पे कर दो क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट से डीलिंग करेंगे फिर हम। ये अकाउंट बैलेंस। अच्छा अब एंट्री यहाँ पे ले आओ, क्या एंट्री बनी होगी, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, कितनी कितनी अमाउंट है, 10,000 5,000 और 3,000, ठीक है। ये अमाउंट भी आ गई यहाँ पे।
अच्छा, समझ में आ गया ना। ये अगर तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि तुम ये मान लेते कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बना है, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट की एक निशानी पता होगी तुम्हें, क्या कोई भी ट्रांजैक्शन फिक्स अकाउंट से नहीं करते होते। फिर जितनी भी ट्रांजैक्शनें करेंगे, प्रॉफिट्स और रिजर्व बांटेंगे, इसका जो प्रॉफिट बांटेंगे, ये सारा पार्टनर करंट अकाउंट में जाके बटता, फिर करंट अकाउंट की पेमेंट कर देते, और ये डायरेक्टली टू कैश लिख देते। मतलब एक को हमने बैलेंस करना ही करना था, तो इसको हम यहाँ से यहाँ ले आए और यहाँ पे करके अब हम करेंगे इस नॉर्मल एंट्री जैसे करते रहते हैं। रिलेशन कर दिया। अच्छा, कोई रिजर्व नहीं, कोई लॉस नहीं, एक्सपेंस कुछ नहीं पड़ा जी, नहीं कुछ नहीं पड़ा। बाकी जो इनका नाम का जिक्र हुआ वो यहाँ पे आपने लिख दिया। टोटल करो फटाफट अब। 81,200 यानी कि 31,200 आ रहा है क्या? नहीं 81 है ना, हाँ 41,200। यहाँ पर 55, 60, 15,800 आ गया क्या भाई? यहाँ पे 30,400। ओ हो, यहाँ से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। कितना है जरा देखना, ये 30,400 और ये कितना है 55, 24,600 मंगवाए हैं क्या? ठीक है, अब इनके बैलेंस निकाल दिए जी हमने। कितना आया ये? टोटल इक्वल कर रहे हो सर, हमारा रूल है ये, जनरल एंट्री में टोटल का इक्वल करते हैं हम। अब बैलेंस को क्या लिखें सर? कैश लिखना पड़ेगा। अगर बैलेंस लिख दिया ना बैलेंस सी डी, इसका मतलब बकाया है, बाद में दे देंगे। बाद में कैसे दे देंगे? फॉर्म ख़त्म हो रही है। एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है, और दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है सर अकाउंट एक है, दो बैलेंसिंग फिगर कैसे? वो दिख रहा है अकाउंट एक है, एक्चुअली लग रहा है तुम्हें घर एक है, घर के अंदर 3 कमरे हैं, 3 मेंबर्स हैं, तो उनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। वही फर्म एक है, असल में 3 अकाउंट बने हुए हैं, एक का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट। अकाउंट में होता क्या है? अकाउंट में 2 चीज़ होती है, डेबिट और क्रेडिट। काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट कई बार कन्फ्यूजन आ आती है। डेबिट क्रेडिट आ गया बी का और सी का, 3 अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। 2 अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ गई, एक सी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ गई, ठीक है। तो वो मंगवा लिए। इसका मतलब क्या था? 81,200 रुपये फॉर्म ने देने हैं एक को, और 40,000 लेने हैं, मतलब 41,200 देने पड़ेंगे, दे दिए, टू कैश पेमेंट कर दी। 60,800 लेने हैं, 45,000 देने हैं, 15,800 देने बचते हैं अभी भी, दे दिए, पेमेंट कर दी, टू कैश। यहाँ 55,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि डेबिट पड़ा है ना। डेबिट मतलब क्या होता है? एसेट। एसेट का मतलब वो चीज़, वो अमाउंट जो हमें कल को मिलेगी। तो मतलब फॉर्म ये कह रही है 55,000 तेरे से मुझे मिलेंगे, और यहाँ से कुछ प्रॉफिट बांटा, तो कहती भाई तेरे को मैं 30,400 रुपये देने हैं। तो मतलब 24,600 मांगने पड़ेंगे, मांग लिए, घर से पैसे लेके आ गया, वो फॉर्म को दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया ना। ठीक है भाई। अब एक पार्टनर लोन है, किसका लोन है जरा देखना? बाबूज लोन है, ठीक है। तो अगर हमने सारे को बाबू को बी लिखा है, तो अब यहाँ पे भी बी ही लिखना पड़ेगा, वरना कन्फ्यूजन रहेगी। लोन देना लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, फॉर्म की लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, बैलेंस बीडी में। देखना कितना है सर? ये है अपना बीज लोन 30,000 रुपये, बस ठीक है, इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना बीज लोन अकाउंट, ठीक है। अब यार कैश अकाउंट के लिए स्पेस नहीं है, तो एक बार इसको इतना ही करते हैं, ये इक्वल हो गया ना, कैश अकाउंट यही बना देता हूँ। कैश क्या होती है? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, इस वजह से इसको हमने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया लिखना। कितना है कैश का बैलेंस? बैंक का बैलेंस 7,500 रुपये, ठीक है जी। 7,500 रुपये कैश और बैंक का बैलेंस है। अब जितने भी ब्रह्मांड में हम अकाउंट बना के आए ना इस क्वेश्चन में, उसमें देख लो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है कैश वर्ड, वो पोस्टिंग कर दो। कैश टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट में है बाय टू रियलाइजेशन, कितना?
1,02,000, इस वजह से टोटल करके हम यहाँ लिखते होते हैं ताकि टोटल देखने में बार बार दिक्कत नहीं होगी। रियलाइजेशन टू कैश, कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 47,100। यहाँ पे कैश वर्ड का यूज़ हुआ, ए बी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आएगा बाय ए बाय बी। और सर ये पार्टनर हैं तो पार्टनर का नाम लेते हुए शर्माती है कंपनी और फर्म, क्या लिखेगी? ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल। 41,200, 15,800, ये कैश वर्ड यूज़ हुआ। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी, टू सी इज़ कैपिटल अकाउंट 24,600। और सर यहाँ पे कोई यूज़ हुआ है कैश वर्ड? नहीं सर, ट्रांसफ़र मार दिया था, यहाँ पे यूज़ हुआ है। बीज लोन टू कैश, मैं क्या करूँ, पेमेंट वाली साइड क्रेडिट कर दो, क्रेडिट साइड में लिखो पेमेंट टू कैश वाली अमाउंट, और रिसीट लिखो डेबिट साइड में जो रिसीव हो रहा है कैश। अगर क्वेश्चन सही है तो इक्वल आना चाहिए, जरा चेक करो इक्वल आ रहा है, चेक करो। वन 134,100 आ रहा है यहाँ पे देखना, 1,24, 1,33, 1,34, 100, ठीक है, यही पूछा था भाई, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में भाई, ठीक है। तो ये तुम करो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, जैसे हमें पार्टनर लोन था, क्या करते हैं हम पार्टनर लोन, अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं, लोन इतना था जी, हाथों हाथ पे कर दिया, लोन था पेमेंट कर दी, लोन था पेमेंट कर दी। अगर ऐसा हो कि पार्टनर अपने दिए गए लोन के बदले में कोई एसेट ले जाए, फिर हाँ यार ये तो कभी पॉइंट ही नहीं आया, समझो ना। नॉर्मली क्या करते थे हम, जितना लोन बनता था उतनी पेमेंट कैश में कर देते थे हम, अभी तक पार्टनर लोन का ये ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं हम। अगर पार्टनर ये कह दे कि कोई बात नहीं कैश मत दो मेरे को, मैं कोई फर्नीचर ले जाता हूँ, स्टॉक ले जाता हूँ, फिर सर ये तो पॉइंट सोचा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ही सोचने की ये ज़रूरत है ना हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पॉइंट है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो ये तुम देखो भाई, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।